नपनि बिलो की नपनि बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। नपन बिलोकी बिलोकी देखा, क्या देखा कि एक नपाल उठा और इस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगा। जब वह नपाल नहीं उठा पाया, उसके सहयोग में दो उठे, वे भी असफल रहे। 4 उठे, 8 उठे, 16 उठे, 32 उठे। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में नियम नैतिकता भंग कर दी गई, एक अमानवीय कृत्य किया गया। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टरहि न टारा। 10,000 राजाओं द्वारा इस धनुष के ऊपर बल प्रेक्षण किया गया। महान शोक, महान शोक। कैसा वीरता का ह्रास इस धराधाम में, कैसे कैसे वीर हुए हैं, एक दृष्टि वहां भी तो डाल देते। सूर्य निगलने वाले भी जन्मे हैं तेरी गोदी में, और सिंधु शोखने वाले भी खेले हैं विमल विनोदी में। बात वीरता की आई तो कैलाश उठाया बाहों में, और लय धरा समझ इस धरा को, ले गए वीर उछाहों में। मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए, पहाड़ों को रौंद कर चकनाचूर कर डाला। वही मनुष्य आगे बढ़ा, बड़े बड़े सिंधु दिखाई दिए, 3 अंजलि में सिंधु का पान कर गया, 3 अंजलि में सिंधु का पान कर गया। बड़ी उपलब्धि अर्जित की मनुष्य ने अपने जीवन में, और मैं इन उपलब्धियों के विपरीत देख रहा। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवलब्धि, वीरता का इतना बड़ा पराभव, स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। श्रीहत होने के बाद में पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। लज्जा नहीं आई? अरे लज्जा आई होती तो छोड़ दिया होता इस मिथिला को, परित्याग कर दिया होता इस मिथिला का। श्रीहीन होने के बाद पुनः स्थान पर जब बैठ गए तो बोले वचन रोष जन उसाने, तब क्रोध आया, और क्रोध भरी वाणी है। कुछ ज्ञात न था ऐसा हमको, यह दिन दिवस दिखाने आएगा, और जीवन के कोमल तर पर तर
दुख वज्र ढहाने आएगा। इस श्याम वसुंधरा का वक्षस्थल इन बलवीरों से सुना और निर्बलता का दृश्य देखा। ये अजगो हुआ लहूना। यह मैथिली महाधिवेशन एक देश का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है, जिसमें कुश, क्रौंच, शालमली, जम्मू, शाक, पुष्कर, प्लच जैसे द्वीपों के मानी महिपाल यहां उपस्थित है, बैठे हैं। दीप दीप के ये भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। जब समाज में देखा, चल करके देखा तो कौन कौन आए? देवो तनुज धरी ये मनुज शरीरा और आए विपुल वीर रणधीरा। देवलोक से देवता आए हैं, पाताल लोक से दैत्य आए हैं, इस धराधाम से विपुल वीर और रणधीर आए हैं। हमारे प्रण की एक नहीं, दो नहीं, तीन महती विशेषताएं हैं, तीन लाभ हैं। कौन कौन? कुंवर मनोहर विजय बड़ी, उस वीर को वीर शुल्का मनोहर कन्या प्राप्त होती। कीरति अति कमनीय कीर्ति का वह प्राप्त करता होता। पावनारी बिरंच जनु रचो न धनु दमनी। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने वह व्यक्तित्व ही नहीं बनाया, उस व्यक्तित्व का सृजन ही नहीं किया जो मेरे प्रण को पूर्ण कर देता। बताइए बताइए, कृपया बताइए, क्या मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? अगर अच्छे लाभ लगते मेरे, इस धनुष को दो खंडों में परिणत कर दिया होता। कहूं काहू यही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अगर मेरे लाभ अच्छे लगते तो इस शंकर के चाप के दो खंड हो गए होते। अब को जनु, अब अपने आप को कोई वीर न माने यहां। क्यों? कि वीर भोग्या वसुंधरा इन वीरों से निर्मूल हो गई और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से भी मानो भारी भूल हो गई। तो ये देश देश के राजा गण किसे कहें बलशाली है, और हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो ये देश देश के भूपति आए, सुनकर सीता ब्याह कहानी, किंतु ये धनु अब तक ना टूटा। विपुल
वीर की बना निशानी। प्रण किया था जो वीर धनुष को तोड़ेगा कन्या अर्पण उसको होगी। तो पैज किया पैज किया पर हार हुई। यह प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुम्हारा ये दोष नहीं, भाग्य हमारा रूठ गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी जनक जी के द्वारा जनक संवाद आप सुन रहे हैं। और इस प्रस्तुति पाठ की सबको भोगना पड़ेगा परिणाम अपने अपने भाग्य का। ये वो बोझा है जो दूसरे से उठवाया नहीं जाता। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को, सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय करने वाला अयोध्या का राजा। जब उसके भाग्य ने साथ छोड़ दिया तो काशी विश्वनाथ की नगरी में कालू जमादार के स्वामित्व में मरघट का पहरेदार बन गया। वही राजा हरिश्चंद्र जो सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय किया करता था। ऐसी होती है ये भाग्य की दशा। और ऐसा जनक संवाद पहली बार सुनने को मिल रहा है। इसी पे भाव विभोर होकर हमारे बहुत ही सम्मानित श्री वीर सिंह नन्ना लम्बरदार की ओर से 21 रुपया और हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित भूतपूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र भैया की तरफ से भी 21 रुपया और बहुत ही आदरणीय श्री कामता प्रसाद द्विवेदी जी की तरफ से 21 रुपया और हमारे सम्मानित श्री महेंद्र पाल सिंह लम्बरदार की तरफ से और हमारे कमेटी के सदस्य दीपक भाई की तरफ से भी 21 रुपया जनक जी के चरणों में भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी होती है ये भाग्य की दशा। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाह मगर पार पा ना सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाह मगर पार पा ना सके। ये रचना ये रुचि रुचि रचाई गई, आज मिथिला दुल्हन सी सजाई गई। जिसको बनना था दुल्हन जिसको बनना था दुल्हन वो कुंवारी रही, मांग सिंदूर सिया के भरा ना सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराले रहे, लाख चाह मगर पार पा ना सके। और इस जनक जी के इस हृदय के दर्द को वही समझ सकता है जिनके पास बेटी होती है घर में। और इसी पर हमारे छोटे भाई कृष्णपाल कुशवाहा की तरफ से और राम बाबू कुशवाहा अमृतसर दोनों 21-21 रुपया जनक जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक दिवस की बात है, धनुष यज्ञ से जब अंतःपुर गया तो रानी सुनैना ने कहा कि महाराज आपको नारद जी के वचन याद नहीं है। मैंने कहा क्या कह रही हो? तो उसने बताया कि नारद जी ने क्या कहा था कि सोबर मिलहि जाहि मन राचा। पुत्री है, नारद जी ने आशीर्वाद दिया था और तुम रखते हो कहां? महलों में। किसको रांच ले
और उसका पति कैसे बनेगा। मैंने कहा हाँ रानी, बात तो सत्य है। तो उसने कहा चिंता का विषय नहीं है, मैंने आज अपनी बेटी को गौरा पूजन के लिए भेजा है। जब पूजा करने के लिए पुत्री अपनी सखियों समेत गई तो वहां माँ गौरा का पूजन किया। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। पूजा अर्चना वंदना की माँ गौरा का। और वापस जब आ रही थी तो मार्ग में एक मूर्ति के दर्शन किए। तो लोचन मग मूरत उरयानी और कीने पलक कपाट सयानी। जब पुत्री ने उस मूर्ति को देखा तो नेत्र बंद कर लिए और दौड़ के चली गई माँ गौरा के पास। तो भवन भवानी ये गई बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। माँ के चरण पकड़ करके हाथ जोड़ के कहने लगी कि माँ इस मूर्ति को देख लो, अगर मेरे अनुरूप हो तो संस्तुति कर दो, अपने हस्ताक्षर कर दो, और अगर माँ संस्तुति कर देना तो यह मूर्ति जब धनुष के सामने पहुंचे तो तुम्हारे पति का धनुष है, बहुत गरु है, बहुत कठोर है, लेकिन यह मूर्ति जब धनुष के सामने पहुंचे तो माँ हलुक करवा देना। और आज ऐसा लगता है जैसे इस भरी समाज में माँ गौरा का आशीर्वाद झूठा हो गया, माँ भवानी का आशीर्वाद झूठा हो गया, ऐसा लग रहा है। हल कर सड़ से यह जो ज्योति मिली, घृत डाली के लो को बढ़ा ना सका, और जिस वीर की खोज में था निकला ऐ बेटी उसे मैं पा न सका। तो दुल्हन के साथ दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा ना सका। विधि रूठ विधाता गया मुझसे, मैं मांग सिया की भरा न सका। कुंवारेपन के वर्ष सभी कट जाएंगे, कला सृष्टि के द्वार खोल दो यारे। नैनों के जल से सप्त रंगों को घोल घोल कर साधना तूलिका से खींचे जो प्रिय मिलन। मेरे मिथिला की सिंचित सुषमा कैसे दूं मैं आज शरद सची। एक दिवस की बात है। और जब राजा जनक अपनी बेटी की शादी को लेकर उनके